हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है फॉस्फोरस के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। बराबर है। आपके सिलेबस के अंदर कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस के अंदर एक फॉस्फेन, एक PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और तीसरा एक कंपाउंड दिया है जिसको कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग फॉस्फोरस के अंदर गिव द टाइटल compounds of phosphorus in which we are discussing the first compound that is a PH3। PH3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास अलग अलग मेथड है। बराबर है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन जो है उसके अंदर डिफरेंट मेथड जो है उसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो मेथड यूज करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहेंगे कि भाई रिएक्टिंग कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर एंड डाइल्यूट HCl। बराबर है। प्रिपरेशन जो है बहुत तरह से बनाया जा सकता है PH3, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड्स है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। बराबर। तो सबसे पहला रिएक्शन मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन करेंगे पानी के साथ और HCl के साथ। अब देखो मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ। कैल्शियम फॉस्फाइड, तो कैल्शियम फॉस्फाइड में कैल्शियम क्या होता है +2 और फॉस्फाइड है -3, तो क्या बनेगा Ca3P2। क्या बनाएंगे हम लोग Ca3P2, दैट इज कैल्शियम फॉस्फाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, एक बार हमें किसके साथ करना है, मान लो कि एक बार हम लोग पानी के साथ जा रहे हैं और एक बार जो वी आर रिएक्टिंग कैल्शियम फॉस्फाइड विथ HCl ऑल्सो। अब जरा ध्यान से देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है। अब देखो प्रिपरेशन PH3 की है, इसका मतलब है कि PH3 तो बनना ही है। बराबर है। वरना तो डोबे हो आप लोग कि भाई PH3 दिया हुआ है, वो तो प्रोडक्ट में लिखे नहीं है। बराबर। लेकिन PH3 जो है पहले से मालूम है, सो वी कैन राइट PH3। अब दिमाग है, चलता भी है, तो कैल्शियम एंड इसमें से OH माइनस हाइड्रोजन तो गए इसके साथ टाटा बाय बाय करते हुए, तो इसमें बचा क्या OH और इसमें क्या बच रहा है कैल्शियम। Ca+2OH -1 क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां पर सीधा सीधा लिख दो कि यहाँ पर बनेगा बेटा CaOH ट्वाइस। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है हमें, अब बैलेंसिंग करनी है। बराबर। तो बहुत ही सिंपल है। देखो कैल्शियम कितने हैं, यहाँ पर 3 है, चलो यहाँ पे 3 कर दो 3। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर फास्फोरस कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दो, 2 फास्फोरस। क्लियर है इतना। अब इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 3 6, तो 6 ऑक्सीजन जैसे किया इक्वेशन बैलेंस। बराबर है। बहुत ही सिंपल है, आप खुद कर सकते हो। कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस HCl, मेन प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम लोग PH3। बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 PH3 के साथ कैल्शियम और क्लोरीन क्या बना सकता है CaCl2। क्या बनाएगा CaCl2। अब इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो कैल्शियम 3 है 3 कर दो, फॉस्फोरस 2 है 2 कर दो, राइट हैंड साइड बैलेंस। यहाँ पर 3 2 6 है, तो यहाँ पर 6 HCl कर दो, तो ये इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। सो दीज आर द 2 मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द फॉस्फेन। लेबोरेटरी मेथड के अंदर फॉस्फेन कैसे बनाया जाता है, व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद फॉस्फोरस एंड NaOH। तो ये लास्ट लेक्चर में था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, आप पूरा बैलेंसिंग नहीं करेंगे। P4 का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, वहां पर NaOH के साथ। आप ही मुझे बताओ, वहां पर मैंने 3OH माइनस वो सबका किया था, और इसमें और एक भी था कि पानी सामने क्या बन रहा था बेटा PH3 प्लस और क्या था Na। बोलो याद करो क्या था इक्वेशन के अंदर, Na2HPO2, Na2HPO2 ये इक्वेशन भी था। अब इसमें से बैलेंसिंग करो, तो बैलेंसिंग में क्या सिखाया गया था आपको वहां पर कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर ये होगा बैलेंस। तो यहाँ पर याद करेंगे आप, तो यहाँ पे 3H2 आ रहा था, 3H2O। सोडियम यहाँ पर जो है आप देख लो कि सोडियम बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सोडियम बेटा यहाँ 1 है, तो यहाँ पर एक ही होगा NaH2PO2, क्योंकि वहां पर H2PO2 -1 था, H2PO2 -1। अब आप जरा देख लो कि यहाँ पर P4 है, तो सामने जो है फॉस्फोरस भी वहां पर 4 होने चाहिए।
तो यहाँ पर फॉस्फोरस 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई 3Na_H2 है, तो 3 फॉस्फोरस ये और 1 4, तो 4 फॉस्फोरस हो जाएंगे। और उसके अलावा भी यहाँ पर देखो 3Na और तो 3Na है यहाँ पर, तो 3Na कर दो, तो दैट्स इट विल बी बैलेंस। या तो फिर क्या करो, इसको रेडॉक्स से ही बैलेंस कर लिया करो, तो दैट इज वेरी इजी, बराबर। तो दिस आर द ये जो बेटा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेबोरेटरी बेस्ड मेथड। क्या कहेंगे, लेबोरेटरी बेस्ड मेथड कहेंगे। एक मिनट में एसी ऑन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन। देखो कोई भी कंपाउंड के अंदर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन हो रहा है खत्म, अब है बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि इसको तो याद ही करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इट इज कलरलेस गैस विथ अ रॉटन फिश स्मेल। कलरलेस गैस विथ अ रॉटन फिश स्मेल, यानी कि इसकी जो स्मेल है वो कैसी रहेगी, रॉटन फिश स्मेल रहेगी ये। तो रॉटन फिश स्मेल, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज हाईली पॉइजनस। ये कैसा रहता है, हाईली पॉइजनस गैस है। नेक्स्ट हम लोग देखो, इट एक्सप्लोड इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, तो HNO3 है, Cl2 है, Br2 है, इसके साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दिस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोर इन कांटेक्ट विद दैट। तो इसको हम लोग CH लिखा है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ले सकते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि कंप्लीटली सॉल्युबल हो सकता है, या तो इनसॉल्युबल या तो स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो या तो सॉल्युबल यानी पूरा, इनसॉल्युबल यानी ना के बराबर नहीं होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी बीच वाला। बीच वाला यानी आप समझते हो वैसा ही, कैसा, स्पेरिंगली सॉल्युबल। चलो, इट्स एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इनटू रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। So these are the points we have to remember, we have to keep in mind that these are the physical properties. Now we are moving on the chemical properties. उसके बाद uses करेंगे बेटा, बराबर है। तो इक्वेशन वाला पार्ट यहाँ से आपको लर्न करना है, बाकी जो रटने वाला पार्ट है वो वहां पर है। चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव द टाइटल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर किस किस के साथ आप इक्वेशन मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो इक्वेशंस है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर किसके साथ रिलेशन है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा देखो, फटाफट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर pH3 का रिएक्शन। pH3 का जो है ये फॉस्फीन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो pH3 का रिएक्शन किसके साथ कर लो, CuSO4 के साथ। किसके साथ कर लो, CuSO4 के साथ। एक बार लिखो, और एक बार pH3 का जो रिएक्शन है बराबर वो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ लिखो। मर्क्यूरी क्लोराइड यानी HgCl2। क्या लिखेंगे, HgCl2। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि Cu+2 है, फॉस्फोरस -3, इसमें से कंपाउंड बनेगा फॉस्फाइड, सामने फॉस्फाइड ही बनेगा। तो फटाफट Cu3P2 लिख दो, बचा क्या, हाइड्रोजन और सल्फेट। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, H2SO4। क्लियर है, बैलेंसिंग बाद में करवा दो। The technique which I used to learn that is phosphine when reacted with copper sulfate it gives Cu3P2, और फॉस्फीन का ही HgCl2 के साथ कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, Hg2Cl2 के साथ। तो ये 2 जो है Hg का मरकरी इसमें +2 है, और P- से Hg3P2 मिलेगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या बना देंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इट इज वेरी इजी टू बैलेंस, जस्ट कीप इन माइंड। देखो फॉस्फोरस 2 है, 2 लगा दो, कॉपर 3 है, 3 कर दो। H2SO4 में आप देख लो, यहाँ पर 3, हाइड्रोजन 3 2 6 है, बराबर है। तो यहाँ पर भी आप 3H2SO4 कर दो। अब चेक कर लो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और कहीं है ही नहीं। यहाँ पर 3 2 6, तो यहाँ पे 3 2 6, ऑक्सीजन देखो 4 3 12, तो 4 3 12, डन, इट विल बी बैलेंस। HCl के बारे में यहाँ पर बैलेंस करेंगे, pH3 जो है, तो यहाँ फॉस्फोरस 2 है, तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस कर दो, मरकरी 3 है तो 3 कर दो, 3 2 6 HCl, तो इट विल बी बैलेंस। इस तरह से इक्वेशंस आराम से बैलेंस हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक इक्वेशन हमारा CuSO4 के साथ है, एक मरकरी क्लोराइड के साथ भी है,
और एक आप देखो PH3 जो है ना उसमें फॉस्फोरस के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब आप इसका रिएक्शन करोगे किसके साथ, PH3 का रिएक्शन मान लो कि आपने करवा दिया HBr के साथ, तो ये बनाएगा फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। PH3 बनाएगा PH4Br। क्या बनाएगा बेटा, PH4Br। इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। लिख लो इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशंस व्हिच इज गिवन और रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, सो दिस इज द इक्वेशंस। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आप यूजेस देखो, धमाकेदार यूजेस है यहाँ पर। सबसे पहले देखो, बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन कैसा है, कंबशन प्रॉपर्टी, यानी किसी के साथ यूज किया और कहीं पे डाला तो वो क्या कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। इट इज यूज इन द हॉलमे सिग्नल। हॉलमे सिग्नल जो होता है बेटा, मान लो कि आप जो है आर्मी में भर्ती हो गए या नेवी में आप चले गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी जहां पर दुश्मन आ जाते हैं तो आपको उनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। अब आप एक स्टीमर में जा रहे हो, वहां पर मान लो कि आपका एक स्टीमर है, आपका एक जो ग्रुप है वो आगे भी जा रहा है, उसके आगे भी ग्रुप है और सामने वॉर हो रही है, तो वहां से भी कुछ सैनिक आ रहे हैं, सोल्जर्स आ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब वॉर चलती रहती है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये अपना ग्रुप सोल्जर वाला है या तो उनका है। वो लोग भी यूज करते हैं ये एज अ इंस्ट्रूमेंट, जहां पर आपको ये लोग क्या कर सकते हैं कि हाइड कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि इट इज यूजिंग होलमे सिग्नल। होलमे सिग्नल का मतलब क्या, एक बॉक्स मान लो, एक बॉक्स जैसा होता है जिसके अंदर मटेरियल डाल के रखते हैं ये लोग। मटेरियल में क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ऑल अबाउट कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड बाय मेकिंग होल इन द वेसल, बराबर है, कंटेनिंग। तो एक वेसल है जिसके अंदर हमने क्या किया है, होल किया है, जिसके अंदर पहले से कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड है, बराबर है। व्हेन इट इज थ्रो इनटू द सी, जब वो सी में इसको थ्रो करते हैं, थ्रो करने से क्या होगा, पानी होल में से अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। होल करने का ऐसा नहीं कि अरे यार वो तो डाल दिया साला, होल करना तो भूल गया मैं, तभी तो नाम है होल में सिग्नल। होल में सिग्नल, वहां जैसे होल के अंदर पानी जाता है, होल के अंदर जैसे ही पानी जाएगा तो होल में सिग्नल इसलिए नाम दिया हुआ है। तो क्या है, थ्रोन इनटू द सी एंड सो गैस प्रोड्यूस होगी वहां पर, बर्न्स व्हिच वर्क एज अ सिग्नल। वहां पर जब रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड का पानी के साथ, कैल्शियम फॉस्फाइड का पानी के साथ रिएक्शन ये रहा, कैल्शियम फॉस्फाइड पानी के साथ रिएक्शन क्या बना देता है, PH3 यानी फॉस्फिन गैस बनाएगा। तो वहां पर फॉस्फिन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो हमें पता चलता है कि ये जो है अगर नजदीक रिलीज हो रही है तो पता चलेगा हाँ ये तो अपना ही है शिप। तो उसको कई बार ऐसा होता है कि चलो हमें पता चलना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन है, बराबर है। तो ये चीज हमें पता चलना चाहिए, बहुत दूर है तो इसका मतलब है कि वो सामने वाली पार्टी है। तो उड़ाना उसको, इसको उड़ाना नहीं है तुम्हें, उड़ाना उसको होता है, बराबर है। अगर यहाँ पर ही पता नहीं चला कि किसने सिग्नल छोड़ा, किसने डाला, और हम लोग तो बिजी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं आराम से हाँ भाई चलो गोली आई गई चलो ठीक है अभी हम लोग आगे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहां पर फटाफट एक्शन लेना होता है। तो सिग्नल सिग्नल ये प्रोवाइड करता है। कई बार ये लोग, हमारी कंट्री जो होती है उसके रिस्पेक्ट में होलमे सिग्नल के अंदर कलर भी डाल देते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर आया तो ऑरेंज कलर आ जाता है। तो उसके बेसिस पे क्या पता चलता है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री, so we cannot target on that, we can target on the opposite side. Okay. Next है use in the preparation of smoke screen. स्मोक स्क्रीन का मतलब क्या, जैसे मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे हीरो भागता है, दमादम भागता रहता है, पीछे पुलिस पड़ी हुई है, चोर पुलिस का खेल चलता है, जैसे धूम 3 धूम 4, बराबर, धूम 4 तो भी आया नहीं है। तो ऐसा सब सीक्वेंस चलते रहता है। और हॉलीवुड में भी बहुत बार आपने देखा होगा। तो उसमें होता क्या है कि एनिमी से बचने के लिए ये जो होता है लैंड पे होता है, वो कहाँ था, समुद्र में, और ये लैंड पे होता है, यानी कि मिट्टी पे भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं तो वैसे ये चीज घर में भी हो सकती है, बड़ा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, ग्लोव्स पहनने पड़ते हैं, ये है वो है। पीवीसी का पाइप ले सकते हैं। पीवीसी के पाइप के अंदर आप लोग एक पोटेशियम नाइट्रेट वाला कंपाउंड होता है वो उसमें भरेंगे, बराबर। पोटेशियम नाइट्रेट, अच्छा पीवीसी की पाइप पहले काट लो,
दोनों साइड होल तो हो गई, बराबर। एक साइड उसको क्या कर दो, टैप लगा दो। अब घर पे बैठ के एक डिश ले ली हमने, बराबर है, ये बहुत दूर की बात है, बराबर। इन द प्रेजेंस ऑफ कोई इंस्ट्रक्टर है या तो कोई आपको समझा रहा है, वैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं चलो आज उठा कर ये हमने कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें जो है सीखने के लिए है। पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया हमने, शुगर ले लिया। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ से मिलता है बेटा, तो जनरली मेडिकल के स्टोर होते हैं, वहां से भी कई बार मिल जाता है। कई बार जो कंपाउंड्स आपके मंगवाए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल में आप परफॉर्म करते हो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में, वहां से भी आते हैं। तो KNO3 ले लिया, शुगर ले ली, फिर उसको क्या करते हैं, 3 चम्मच KNO3, 2 चम्मच शुगर ले लो, उसको फिर हिलाओ, पाउडर फॉर्म में है दोनों। फिर उसको पैन पे रख के गर्म कर दो। गर्म करेंगे, अब उसके अंदर गर्म करेंगे तो एक स्लरी जैसा बन जाएगा, बराबर है। तो ऐसा नहीं कि लाओ भाई एक मस्त स्लरी बनी हुई है तो आज हम लोग इसकी सैंडविच बनाकर खा लेते हैं, बराबर, ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या करना होता है कि ये स्लरी को PVC का जो पाइप लिया था उसमें हमें भर देना है, बराबर है। और पाइप में एक साइड कवर करनी है, ऐसा नहीं भरे और नीचे से बाहर आ जाए। तो पाइप में एक साइड भर दिया और नीचे टेप लगा दी। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग कहीं पे जहां पर बहुत बड़ा मैदान है वहां पर एक जगह पर गड्ढा खोद के डाल दें और फिर वहां पर ग्लिसरीन या तो कई बार पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से उसको गीला करके उसको फिर हीट करेंगे और फिर भागेंगे। तो आपको भी ऐसे फीलिंग आएगी कि भाई मैं भाग रहा हूँ और पीछे से धुआं धुआं आ रहा है। तो ये जो धुआं धुआं है उसी को कहते हैं स्मोक स्क्रीन। इट इज यूज बेसिकली टू हाइड आवरसेल्फ फ्रॉम एनिमी, बराबर है, ऐसा। तो दिस इज द कंपाउंड, वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड फॉस्फेट व्हिच वी लर्न टुडे। तो आज हमने ये सीखा हुआ है। इसका एक और कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3। तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग PCl3 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूजेस जो इसको अच्छे से लर्न करना है, बराबर है। PCl3 वाला कंपाउंड जो है, चलो उसको भी हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। तो सबसे पहले PCl3 जो है उसको बनाने की टेक्निक्स होती है PCl3, बराबर है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपने कंप्लीट कर ली होगी, आई होप। अच्छा, देखो वीडियो जो है आपको पूरा एंड तक देखना है, बराबर है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये सारे जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो डिटेलिंग में भी होते हैं और आपको इसको याद भी करना है। ऐसा नहीं कि जब टेस्ट आई तब कर लिया फिर छोड़ दिया, बराबर है। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन दैट PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर सबसे पहले टाइटल डाल दो PCl3। देन वी आर मूविंग ऑन द फर्स्ट पार्ट, प्रिपरेशन पार्ट, बराबर है। प्रिपरेशन आप लिखेंगे, प्रिपरेशन, और थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे कि किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन के अंदर बेटा सबसे पहले आप ले लो P4। बनाना क्या, PCl3, तो और क्या लेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन डायटोमिक में रहता है, फास्फोरस टेट्राटोमिक फॉर्म है। बस इतना, बच्चों का खेल है यार, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बना दिया PCl3, 4 फास्फोरस है तो 4 कर दो यहाँ पर, 4 3 12 है, यहाँ क्लोरीन 12 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 2 12। सो दैट इज P4 plus 6Cl which gives 4 PCl3। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, बराबर है, फ्रॉम द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक। यस, नेक्स्ट है आपका P4 का रिएक्शन। P4 का रिएक्शन नेक्स्ट आगे हमने किया था, किसके साथ करेंगे, आगे हमने किया हुआ ये थायोनील क्लोराइड SOCl2, यानी कि लगा दो 8, बराबर है, और बना दो पहले PCl3। तो ये 4 है तो 4 PCl3 बना दो, बराबर है। और वहां पर याद करो क्या लिखवाया हुआ था बेटा, 4 मोल ऑफ SO2 भी बनाएंगे वहां पर, और एक और बनाएंगे H2Cl2। H2Cl2 कितने मोल बनेंगे जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर 8 है, 4 आ गए तो 2 2 4। सो दैट इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये दो मेथड है प्रिपरेशन PCl3 की, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ही करेंगे, यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखते जाएंगे, बराबर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3 लिखिए जरा कि ये कैसा होता है। तो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है बेटा, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज कलरलेस
fuming liquid. Right on the first point, it is colorless fuming liquid. Then we have also write it down. बॉइलिंग पॉइंट इसका जो रहता है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली ये रहता है 349 केल्विन. तो आप 350 याद रख सकते हो. 349 केल्विन इज द एग्जैक्ट वैल्यू. एंड वी आर मूविंग ऑन कि भाई कैसे, कहां पर PCl3 जो है बेटा, उसका स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ है. फॉस्फोरस के ऊपर क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा रहता है, जैसा नहीं वही होता है. एक क्लोरीन ऐसे ड्रॉ करो, एक क्लोरीन ऐसे करो, एक डॉट 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 के साथ करो तो पता चलेगा कि एक नजदीक है, एक दूर है, एक प्लेन के अंदर है. याद आया? ये ऐसा एज और वेज फॉर्मूला होता है. इसको कहते हैं PCl3. बराबर है. PCl3 के अंदर फॉस्फोरस के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी PCl3 का स्ट्रक्चर जो है इसके हिसाब से इट इज AB3E टाइप, यानी एक फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, 3 क्लोरीन, बराबर है, और एक लॉन पेयर. कैसा शेप बनेगा? एमोनिया जैसा ही लग रहा है ना. इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप. क्या रहता है? ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप रहता है बेटा. बराबर. फिर आगे लिखते जाओ इसके अंदर कि भाई ये सॉल्युबल रहता है. सॉल्युबल इन, किसमें रहेगा ये सॉल्युबल? तो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल रहता है, जैसे कि बेंजीन हो गया. बराबर. देखो सॉल्युबल इन बेंजीन, फिर कार्बन, ये क्लोरोफॉर्म लिख दो, CCl4 लिख दो, ईथर लिख दो. ये सब इसमें बेटा सॉल्युबल रहता है. तो सॉल्युबल इन बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड. बराबर है. ये सारी चीजें हैं. पिरामिडल शेप है इसका. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट केमिकल प्रॉपर्टीज. तो यहां पर लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. आज बनाएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले PCl3 का रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ? पानी के साथ. लिखो पानी के साथ रिएक्शन करवाओ. PCl3 जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो याद रखना कि जब PCl3 होता है तो फॉस्फोरस एसिड बनाता है, PCl5 फॉस्फोरिक. तो फॉस्फोरस का मतलब होता है H3PO3 बेटा. अब बाकी जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन तो वो बना देगा HCl. क्या बनाएगा? HCl. अब बात आती है इसको बैलेंस करने की. तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टेक्निक में सिखा रहा हूँ कि ये 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के हिसाब से यहाँ पर पहले 3 क्लोरीन कर दो तो 3 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे. तो 3 2 6 खत्म हो गई बात. बहुत ही इजी है ये. बराबर है. और एक रिएक्शन आगे करेंगे हम लोग. क्या करेंगे? चलो एसिडिक एसिड का CH3COOH व्हेन इट इज रिएक्टेड विद PCl3. याद रखना इसमें ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. इट इज रिप्लेस बाय क्लोरीन. तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी 3 OH होने चाहिए. तो 3 OH करने के लिए मैंने एसिडिक एसिड को 3 से मल्टीप्लाई किया. अब ये OH की जगह पर Cl, तो ये बन जाएगा 3 moles of CA3COCl. Very interesting compound. Look at that. That is called acetyl chloride, which is used in the acetylation of the benzene. Friedel-Crafts acetylation. याद आया? ओके. सोने का नहीं, जगने का बेटा. पी ब्लॉक चल रहा है. पी ब्लॉक में सो गए तो भाई किस्मत ही सो जाएगी. और वैसे भी सब ऐसा ही चल रहा है. बराबर है. तो ऐसे में आपका जगना बहुत ही जरूरी है. तो H3PO3 से बाय प्रोडक्ट 3CA3COCl. ओके. अगर ज्यादा नींद आ रही हो तो एक और रिएक्शन लिखता हूं जिसको कहते हैं 3 moles of C2H5OH. है, पीने का नहीं है, अल्कोहल है ये. तो 3 moles of C2H5OH. ऊपर से पता चल जाता है कि 3 मोल तो लेने ही पड़ेंगे. फिर कर दो PCl3 के साथ रिएक्शन. तो वापस क्या होगा बेटा? ये OH की जगह पर Cl वहां पर रिप्लेस करवा दो तो आपको मिलेगा 3 moles of C2H5Cl. क्लोरोइथेन. बोलो क्लोरोइथेन. बोलो क्लोरोइथेन के साथ जो प्रोडक्ट मिल रही है बाय प्रोडक्ट वो क्या होगी? दैट इज H3PO3. क्या होगी बेटा? H3PO3. दैट इज फॉस्फोरस एसिड. क्या लिखेंगे? फॉस्फोरस एसिड. इस तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर खत्म हो रही है. इसके यूजेस कोई खास है नहीं PCl3 के. बराबर है. अगर टेक्स्ट में गिवन हो तो आप उसमें से लर्न कर सकते हैं. अदरवाइज यू गो फॉर द प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. दैट्स इट. इट इज ओवर. क्लियर है इतना? चलो अब यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे? PCl5 बना लेते हैं. PCl5. तो PCl5 जो है वो भी कंप्लीट करेंगे. लुक एट दैट. PCl5. बस बेटा ये लास्ट टॉपिक है PCl5 का. फटाफट
PCl5 के अंदर सबसे पहला, बराबर, PCl5 के अंदर सबसे पहला जो है वैसे ही बनाएंगे, ले लो फॉस्फोरस P4 प्लस Cl2 इट गिव्स PCl5, ऐसा लिख देने का बिंदास। तो यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है, 4 4 कर दो, 4 5 जा 20, 10 2 जा 20, डन, वेरी गुड। उसके बाद जो है बेटा P4 का आगे और एक रिएक्शन किया था हमने, P4 का था 10 मोल्स ऑफ SO2Cl2, याद करो ये लास्ट वाले लेक्चर में था, P4 प्लस 10 मोल ऑफ SO2Cl2 क्या देगा आपको, तो यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है तो 4 PCl5 लिख ही दो, क्लोरीन तो देखो क्लोरीन तो बैलेंस ही हो गया, तो बचा क्या 10 SO2, इसकी ट्रिक है यहाँ से स्विच करो, 10 SO2 इधर लिखो, 10 2 जा 20, 4 5 जा 20, डन। सो दैट इज द प्रिपरेशन मेथड, लिखते जाओ साथ में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ PCl5, प्रिपरेशन मेथड ऑफ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, बराबर है। इसके नीचे लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, येलो इज व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस, सबसे पहले कैसे दिखता है येलो, येलो इज व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस है ये। अब सॉलिड है बेटा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी रहेगा, ये पूछ रहे 440 केल्विन, राइट इट डाउन, इट इज येलो इज व्हाइट सॉलिड एंड इट इज आल्सो मेल्टिंग पॉइंट इसका है 440 केल्विन, बराबर है। इसके अलावा इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर भी ये इक्वेशंस प्रिपरेशन वाले कंप्लीट कर लिया आपने। PCl5 जो है बेटा आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक ऊपर क्लोरीन एक नीचे क्लोरीन, आजू क्लोरीन बाजू क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपका PCl5, दिस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है, PCl5 डिकम्पोजिंग टू PCl3 प्लस Cl2, ये भी मैंने रीजन बताया था, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है उसके हिसाब से ये वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड कब होता है कि जब उसकी लेंथ लंबी होती है तो फटाक से कट हो जाएगा और वो बन जाएगा PCl3 प्लस Cl2। सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग वी आर परफॉर्मिंग एट दैट लेवल, राइट इट डाउन। चलो लिख लिया हो तो नीचे केमिकल प्रॉपर्टीज में डालना चालू कर दो। PCl5 का सबसे पहला, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज, PCl5 का बेटा सबसे पहले रिएक्शन करेंगे हम लोग पानी के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करवा दो। यहाँ पर ये खास मेहमान है अपने फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना। PCl5 को पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले क्या मिलेगा हमें, POCl3, और बाय प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, आप देख सकते हो कि PCl5 में से 3 क्लोरीन चले गए, 2 क्लोरीन अभी बाकी, 2 हाइड्रोजन बाकी, तो यहाँ पर लिख दो 2HCl। तो PCl5 and reacted with bonded with POCl3 plus 2 moles of HCl. Again, in the next step, we are moving on the POCl3 phosphorus oxychloride का रिएक्शन वापस पानी के साथ करवाओ। मैंने आपको क्या बोला था, PCl5 पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो H3PO4 देता है बेटा, क्या देता है, H3PO4। तो मेन कंपाउंड मिलेगा आपका H3PO4, दैट इज ऑल अबाउट द फॉस्फोरिक एसिड। और बाकी जो बच रहा है वो आई थिंक HCl ही बचेगा। इसको अगर बैलेंस थोड़ा सा कर लो तो कैसे करेंगे, क्लोरीन 3 है ना, तो वहां से स्टार्ट कर देना। क्लोरीन यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, 3 क्लोरीन हो गया, 3 हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 और 1 4, आई थिंक बैलेंस। तो ये 2 स्टेप में करना है, ये रिएक्शन आपको 2 स्टेप में लिखना है। PCl5 and reacted with water it gives phosphorus oxychloride plus 2HCl। POCl3 जो है पानी के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, H3PO4 plus HCl। तो ये रिएक्शन जो है केमिकल प्रॉपर्टी की सबसे पहली रिएक्शन है, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन मैंने अभी लिखी वही है बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे, PCl5 डिकम्पोज टू गिव PCl3 प्लस Cl2, लिखते जाइए साथ में। चलो अभी यहाँ पर शायद ना दिख रहा हो तो आगे एसिडिक एसिड के साथ करवाओ, CA3COOH प्लस PCl5। मान लो कि हमें कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, तो OH की जगह पर क्लोरीन को लगा दो, तो ये बनाएगा CA3COCl, यानी बनाए एसिटाइल क्लोराइड प्लस POCl3, 3 क्लोरीन किसके साथ गया, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड,
अब कितने क्लोरीन बाकी, एक क्लोरीन बाकी, तो एक HCl मैं लिख रहा हूँ। चलो टेक्निक बताई हुई है, देखो 3 क्लोरीन तो CH3COCl, तो एक क्लोरीन यहाँ पर, 3 क्लोरीन किसके POCl3, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, 3 क्लोरीन HCl, खत्म, वेरी गुड। और करेंगे हम लोग CH3CH2OH के साथ करके देख लेते हैं, इथेनॉल प्लस PCl5 क्या बना सकते हैं, खुद ट्राई करो फटाफट, ट्राई इट आउट, बनाओ, यस वेरी गुड। ऐसा ही कंपाउंड बनेगा जो हमने लास्ट में किया था, CH3CH2Cl बराबर है प्लस POCl3 प्लस HCl, देखो ये H एक Cl निकल के अलग फटाक, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन POCl3 और CH3CH2Cl, सो दिस इज द कंपाउंड, बराबर है। तो इससे ध्यान से देख लो, फटाफट बता रहा हूँ। फास्फोरस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, क्या बनाएगा PCl5, डन। फास्फोरस का SO2Cl2 के साथ PCl5 प्लस ये SO2 अलग 10SO2। फिजिकल प्रॉपर्टी, येलो सॉलिड है, व्हाइट है, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा 440 केल्विन और उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। देन वी आर मूविंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पानी के साथ रिएक्शन है 2 स्टेप में, सबसे पहले आपको मिलेगा H3PO4, क्या मिलेगा H3PO4 मिलेगा, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, PCl5 जो है PCl3 प्लस Cl2, और आगे है एसिडिक एसिड और अल्कोहल के 2 रिएक्शन। एसिडिक एसिड PCl5 के साथ क्या देगा, एसिटाइल क्लोराइड देगा, और अल्कोहल क्या देगा, इथाइल क्लोराइड, क्या देगा बेटा, इथाइल क्लोराइड। PCl5 के मेटल पीस के साथ भी रिएक्शंस कर सकते हैं। मेटल पीस के अंदर मान लो कि आपने Ag के साथ रिएक्शन करवाया किसका, PCl5 का, एक चीज याद रखो, सामने PCl3 मिलना है, मेटल के साथ जनरली PCl3 तो मिलता ही, तो Ag क्लोरीन, तो Ag+1 है, Cl-1 है, तो AgCl बनेगा, ये पक्का है, बराबर है। अगर मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे 2Ag ले लूँ तो 2AgCl मिला, तो क्लोरीन 2 और 3 5 हो गए, खत्म। तो 2Ag प्लस PCl5 क्या देता है आपको, PCl3 प्लस 2 मोल्स ऑफ AgCl। इसी तरह से अगर आप SN के साथ रिएक्शन करवाते हो, मान लो कि आपने ले लिया है टीन, बराबर, तो टीन जो होता है बेटा जनरली नपास सभी में आता है ना, तो उसके अंदर इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, बराबर, नपास सभी नहीं, काशी गए सब पंजाबी, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करो, वैलेंसी, तो अपने आप पता चलेगा कि कैसे करना है। PCl3 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस SN जो है वो बेटा Cl4 बनाता है वैलेंसी के हिसाब से, तो SnCl4, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट, तो क्लोरीन तो बहुत बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं कर दूं अगर 2 मोल्स ऑफ PCl3 2 मोल्स ऑफ PCl5, चलो तो ये हो जाएगा 10, ये 6 और 4 10, खत्म। तो ये रिएक्शन मेटल के साथ है, रिएक्शन विद मेटल, अगर पूछ ले रिएक्शन विद मेटल तो करना है, पूछ ले रिएक्शन विद एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल तो करना है, रिएक्शन विद water तो करना है। So these are the chemical properties of that compounds. So here we completed just the compounds of phosphorus. हमने यहाँ पर phosphorus के compounds complete किए हुए हैं। 3 compound है, उसको अच्छे से याद करना है, बराबर है, और लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब phosphorus के ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स जो है हम लोग नेक्स्ट लेसन के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।